आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से टिकट बदला है। अब की बार कन्नौज से तेज प्रताप का टिकट कटा और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदला हो। इसके पहले भी, जी हां, इसके पहले भी करीब 1 दर्जन सीट पर सपा ने उम्मीदवार बदल दिए। यही वजह है कि सियासी गलियारे में यह चर्चा आम है कि समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए और उसके बाद फिर किसे मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बताया जा रहा है कि जिस उम्मीदवार को लेकर संगठन में जरा भी विरोध होता है, अखिलेश यादव उसका टिकट काट देते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि प्रत्याशी जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ पा रहा है तो भी उसका टिकट कट जाता है। और अब की बार पत्ता तेज प्रताप का कटा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सियासी रण में उतर आए हैं, लेकिन सवाल है कि सपा टिकट को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता इसे लेकर क्या सोचती है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कन्नौज से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी ने क्या कहा। इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको ये समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड कि जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है। आपने सुन लिया कन्नौज सीट को लेकर आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन लगातार हो रहा है और इसे लेकर इंडिया न्यूज यानी कि हमारी टीम लोगों के बीच पहुंची और वहां पर लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने राय जानने की कोशिश की। लेकिन सवाल वही है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है, और इन्हीं सवालों को लेकर हमारी टीम लोगों के बीच पहुंची। हमने जो सवाल पूछा वो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? 19% लोगों ने कहा कि टिकट बंटवारा, 34% लोगों ने कहा गठबंधन, 34% लोगों ने परिवारवाद भी माना और 13% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुन पाए। ये पहला सवाल। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पे जानकार क्या कहते हैं। आर के मिश्रा साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, नसीर सलीम जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं और प्रदीप तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के इस कंफ्यूजन को लेकर? देखिए मनोज जी, यहाँ पर निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी है बिल्कुल भ्रम की स्थिति में है। अब उसकी वजह अनेक हो सकती है, लेकिन जैसे हमने देखा है जो कि अनेक उदाहरण हमारे सामने में है, चाहे आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर की सीट हो, चाहे मुरादाबाद की सीट हो, या मेरठ की सीट हो, बदायूं की सीट हो, बागपत, बिजनौर, सुल्तानपुर, संभल, ऐसे अनेक सीट जो उदाहरण दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं। दूसरी बात यह है जो कि मुद्दा आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से केंद्र सरकार 10 साल के अंदर में इन लोगों को जनता के लिए काम कैसे किया जाता है ये हमने सिखाया। जनता के लिए काम कैसे किया जाता है इन विपक्षी पार्टियों को हमने सिखाया, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर एक को। तो इसलिए ये स्थिति ये है जो कि 10 साल के अंदर में जो हमने बुनियादी काम किए उसके सामने में इन लोगों के कोई मुद्दे ही नहीं है, कोई विषय नहीं है। इसलिए ये स्थिति बन रही है क्योंकि परिवारवाद से अगर आप ऊपर उठ करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चल रही है, मतलब आपने सभी को लपेट दिया। नसीर सलीम साहब क्या कहेंगे? जी आदाब और नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। जी देखिए भाई, ऐसा है, मैं आपको बता दूं,
कि ये जो प्रक्रिया है चुनाव में लोगों का टिकट में अगर अदली बदली करना, ये कोई नई बात तो नहीं है मनोज भाई। इसमें तो देखिए ये जरूर है, अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी ज्यादा करती है, मगर इसमें बुराई क्या है मनोज भाई, पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो है समाज की पार्टी, जो समाज की जो आवाम कहती है, जो जनता कहती है, वो हम लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं और पूरा संगठन एकजुट होकर काम करता है। अब एक बात बताइए, अगर हमने एक कैंडिडेट का नाम रखा और प्रपोज किया, तो इससे बढ़िया लोकतंत्र पार्टी हो ही नहीं सकती जो समाजवादी पार्टी है। कि आपने एक नाम घोषित किया, समाज को लगा, जनता को लगा, आवाम को लगा कि भाई साहब उसमें आपको चेंज करना चाहिए, इस रणनीति में, इस स्ट्रेटेजी पे, इस सीट पे हो सकता है ये दूसरा कैंडिडेट बढ़िया हो, तो इसमें बुराई क्या है? पहला। दूसरा, देखिए जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता साहब कह रहे थे, देखिए ये चुनाव जो है ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव में काम के विषय पे तो चुनाव ना बीजेपी लड़ रही है और ना कोशिश कर रही है। आपके सामने कई बातें सामने आई हैं पिछले 2-3-4 दिनों में, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं, काम पे कम, जाति पे, हिंदू मुसलमान पे, एर गैर बातों उसे पे लेकर शिकायत भी हो गई है, उस पर इलेक्शन कमीशन आगे की कार्रवाई भी कर रहा है। सर्वे का एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आ रहा हूं आपके पास, सर्वे का एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं अखिलेश यादव? 19% लोगों ने कहा कि उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है, 24% लोगों ने कहा कि पार्टी का अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, 8% लोगों ने कहा कि शिवपाल आजम की टशन है, 30% लोगों ने कहा कि यह परिवार की कलह है, और 19% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। दो और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता विजय कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रदीप तिवारी के पास में चलता हूं। दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हमने पहुंचे और लोगों की राय भी निकल कर आई। तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे? मनोज जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी जो है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं डराने वाली है। जब बीजेपी के कैंडिडेट वहां डिक्लेयर हुए, उसके बाद उनको ये 2-3 महीने पहले से इनका प्लान चल रहा था कि कई सारे प्रत्याशियों को बीजेपी के पहले प्रत्याशी बना चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं जब ये लगा होगा कि बीजेपी का कैंडिडेट आ गया और काफी मजबूत है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों से राय शुमारी किए और पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनसे जब बातचीत हुई होगी, तब समाजवादी पार्टी ने फिर टिकट का फिर जो सीटों का था वो उसकी चेंजिंग की है, कई सारी सीटों पे वो परिवर्तन किए हैं। तो परिवर्तन का कारण यही है, बैकग्राउंड यही है कि बीजेपी के जब कैंडिडेट जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट थे, तो उन कैंडिडेटों के बाद समाजवादी पार्टी के जो सर्वे और जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर उनको ये समझ में आया कि ये कैंडिडेट उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कई सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। जैसे आप देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुद उतरना चाह रहे हैं। पहले अपने भाई को उन्होंने टिकट दिया था, उसके बाद अब स्वयं की बात आ रही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को एहसास हो रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट हमने दिए हैं वो उतने सक्षम नहीं है, उस तरह से उनका प्रभाव नहीं उस क्षेत्र में, इसलिए वो सीटों पे परिवर्तन कर रहे हैं। और विजय कौशिक साहब, इसकी आंच गठबंधन पर भी आ रही है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा की सीटें, एक सीट अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी को चली गई खजुराहो की, वहां से पहले किसी एक कैंडिडेट किसी और को बनाया, उसके बाद चेंज कर दूसरा कैंडिडेट बनाया, और दूसरा जो उम्मीदवार था उसने जानबूझकर अपने पर्चे में जो नामांकन दाखिल किया उसमें ऐसी गलतियां की, यानी कि साइन ही नहीं किए, और वो खारिज हो गया। आपने खुला मैदान छोड़ दिया। तो ये जो कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी का, इसकी आंच आपके दामन पर भी है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं कि कम से कम उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति की तरह अपनी जो कार्यशैली है उसको प्रदर्शित किया है। वरना उनकी जगह भाजपा होती तो चोरी डकैती में यकीन रखने वाली भाजपा दूसरी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को लाकर
भाजपा का कैंडिडेट बना देती। जैसे हरियाणा के अंदर जो भाजपा के 6 लोकसभा प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, और नवीन जिंदल जिनको कोयला घोटाले का मुख्य आरोपी, कोयला चोर मोदी जी कहते थे, उनको तो भाजपा में लाए और आधे घंटे बाद टिकट अनाउंस कर दी। तो कम से कम उस मायने में अखिलेश यादव जी का कुछ तो चरित्र है कि भी दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करने की जगह, वहां से बंदों को तोड़ कर लाने की जगह, लोकतंत्र को धोखा देने की जगह उन्होंने ईमानदारी से कैंडिडेटों को बदलने का अपना एक निर्णय किया कि भाई अगर किसी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी खबर नहीं आ रही तो उसे बदल दो। भाई जैसे कार्यकर्ता दोबारा से किसी को चाहते हैं तो एक अच्छा कदम है। मुझे पूरी उम्मीद है इससे पूरे गठबंधन को फायदा होगा। और देखिए, आज मैं आपको बता दूं, बीजेपी जो दावा कर रही है उसकी हकीकत कुछ और है। अंदर सारे मामले खोखले हैं। इनके जो सहयोगी दल अब देखिए वो तो साहब 4 तारीख को जब परिणाम आएगा वही पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस के दावे सच मानती है जनता या फिर भारतीय जनता पार्टी के दावों को वो मानती है। इस बीच सर्वे का एक और सवाल है, और वो सवाल है, अखिलेश के बाद क्या इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए प्रियंका राहुल को यूपी के अखाड़े में उतरना चाहिए? 49% लोगों ने कहा कि हाँ उतरना चाहिए, 50% लोगों ने कहा कि नहीं उतरना चाहिए, और 1% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, नसीर सलीम साहब। सलीम साहब, गठबंधन है, गठबंधन के साथ साथ कंफ्यूजन भी है, क्या कहेंगे? क्या मजबूती मिलेगी? कोई कंफ्यूजन नहीं है मनोज भाई, मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन जो है हमारे जो पार्टियां हमारे दल से के खिलाफ लड़ रही उनसे कंफ्यूजन हो सकती है, हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा जो कॉमन विजन प्रोग्राम है, चाहे वो विजन डॉक्यूमेंट के तौर से हो, चाहे वो मैनिफेस्टो के तौर से हो, बहुत सारी चीजें ओवरलैप हैं कांग्रेस के साथ। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है और समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम 2017 में भी साथ रहे और आज भी दोनों पार्टियां एक साथ बल एक दूसरे को देकर खड़ी होके, लेकिन नसीर साहब जब आप अलग होते हैं, अभी देखिए कितने प्यार से नसीर साहब आप भी बैठे हुए हैं और विजय कौशिक साहब बैठे एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। विजय कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी को हम बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन जब अलग होते हैं और उस वक्त जो बयान आते हैं वो बयान भी देखने लायक है, क्योंकि 2017 में जब यूपी के 2 लड़के नजर आए और उसके बाद जब दोनों की नाराजगियां दिखाई दी और दोनों अलग हुए तो वो तस्वीर भी सबने देखी, वो बयान सबके जहन में है। मनोज भाई, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं, कहीं भी कोई भी चर्चा, पहली बात तो ये है कि ये जो बात कहनी कि दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई या बातचीत हुई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पहली चीज। और अगर ये सब बातें फैलाई जा रही हैं तो आप उसको सबूत के तौर से अपने टीवी चैनल पे चलाइए और दिखाइए कि एक दूसरे ने क्या कमाल कर रहे हैं आप। अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कमलनाथ को लेकर क्या कहा और कमलनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर क्या क्या, गठबंधन नहीं हो पाया। तो कमलनाथ एक मिनट, अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो उनका जो बयानबाजी है वो मतलब कांग्रेस का हो जाएगा क्या? आपसे सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ भाई। तो गठबंधन नहीं हुआ ना, अखिलेश कमलनाथ ने कहा कि नहीं करना है गठबंधन, तो नहीं हुआ। गठबंधन की बात जहां तक थी वो एक मध्य प्रदेश की बात थी, असेंबली की बात थी। आप उसी बात को कंफ्यूज करके अपने माध्यम से बता रहे हैं लोगों को। अरे भाई साहब, वो तो स्टेट लेवल की बात थी, हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। आप जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, आप असेंबली पे आ गए, असेंबली की बात कर लोकसभा पे आ गए। अरे आप तो पहले अपना क्लियर करिए स्टैंड। आपको मंच देखा, आपने इंडिया गठबंधन का मंच देखा? कितने सारे लोगों ने हाथ उठाकर एक साथ चुनाव लड़ने की बात की, आधे भाग गए ना मनोज भाई। तो अगर भाग गए तो वो कहां भागे? आप वो भी बता दीजिए। कहां भागे? आप बताइए, आप बताइए कहां भागे? आपके साथ क्यों नहीं है बताइए? पत्रकार है मनोज भाई, आप बता दीजिए कहां भाग गए वो। मिश्रा जी बताएंगे, मिश्रा जी बताइए इनको कहां भाग गए? अरे मैं तो खुश हूं मनोज भाई कि भाग गए। तो ये देखिए ऐसा है मनोज भाई, ये तो खुशी की बात है, भाग गए, उनकी असलियत दिख गई। पार्टियां हैं मनोज जी, मैं कह रहा हूं जो कि ये कार्यकर्ता और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में जो गैप है, ये सारा वही चीज दर्शाता है। क्योंकि कार्यकर्ता की जब आप सुनेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आएगी। अब देखिए क्या होता है, कार्यकर्ता से बिना पूछे आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब जब कैंडिडेट घोषित कर दिया, अब कार्यकर्ता नाराज है, अब उसके बाद आपने क्या किया, तो कैंडिडेट फिर बदल दिया।
ये स्थिति मनोज जी, क्योंकि राजनीति में हम लोग भी आज से नहीं है, हम लोग भी ऐसी स्थिति देखते हैं जब कार्यकर्ता नाराज होता है, क्योंकि पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो पूछते नहीं, उनको बिल्कुल आप कहते महत्व नहीं देते। महत्व जब नहीं देता तो ये ऐसी स्थिति बनती है। अब देखिए कांग्रेस के अंदर में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की स्थिति, अभी ये कह रहे थे विधानसभा और लोकसभा की अलग अलग बात आपको ही सिखा रहे थे। मैं इतना मात्र कहना चाहता हूं जो कि कांग्रेस की क्या स्थिति है भाई। नसीर भाई आप एक चीज बताइए, 2019 के अंदर में कांग्रेस की क्या स्थिति है? आपके इस जवाब पर नसीर सलीम कुछ कहना चाहते हैं। सलीम साहब बताएं। मुझे ये बताइए मनोज भाई, ये लोकसभा और असेंबली की बात तो करते रहेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी संगठन की बात नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र उस पार्टी में कैसे रहेगी? मुझे आप सबसे पहले तो ये बताइए। अरे भाई साहब, अगर आपको फीडबैक मिल रहा है जमीन से, संगठन से, कि भाई साहब ये कैंडिडेट पहले क्यों नहीं लिया भाई? लड़ सकते हैं तो उसको चेंज करिए ना। नसीर साहब वो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया? आपका देखिए, यही मैंने आपको समझाया मनोज भाई, ये प्रक्रिया है, ये चुनाव की प्रक्रिया रहती है, ये चलता रहता है, ये आपस में तालमेल। देखिए सुन लीजिए, संगठन जो है, संगठन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा और एक बहुत स्ट्रांग संगठन है, उस पे फीडबैक लगातार चलता रहता है, हर घंटे हर मिनट। और जब हमें लगा, कौशिक साहब, जब हमें लगा कि संगठन ने बोला और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंची कि हमें चेंज करना होगा, तो स्वयं हमने चेंज किया। इसमें इतना क्या दिक्कत है लोगों को? मैं तो ये समझता हूं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनता की सबसे आगे, जनता के मुझे मुद्दे जो हैं और जनता की जो आवाज है, जो समाज के थ्रू आती है, अगर वो हम लोग सामने रखें और उसके तहत अगर हमने टिकट चेंज किया तो उसमें क्या खराबी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जनता कह रही है महंगाई है, जनता कह रही है बेरोजगारी है, जनता कह रही है इनका टिकट चेंज करो, तो हमने करा। जनता कह रही है महंगाई है तो हम महंगाई की बात करते हैं। जनता कह रही है कि आज भ्रष्टाचार यूपी में भरा पड़ा है, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जनता ये कहती है कि भी आज सारा का सारा बीजेपी ने। चलिए सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सर्वे का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भीड़ को खींचने वाला सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कौन है? नरेंद्र मोदी 49% लोगों ने माना, योगी आदित्यनाथ 27% लोगों ने माना, राहुल और प्रियंका 11% लोगों ने माना, और 13% लोग ऐसे थे जो अखिलेश यादव को स्टार प्रचारक मान रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वालों में। इस सवाल के लिए मैं जो पत्रकार है हमारे साथ तिवारी जी, उनके पास चलूंगा। बताइए तिवारी जी क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, जैसे अभी बात कर रहे थे कि पार्टी में इसलिए बदल दिया जाता है टिकट की, लोगों की मांग होती है। आप देखें जो जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, तो पहले ये रायशुमारी करते हैं, सर्वे कराते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। अब जब ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद टिकट वितरण होता है, किसी को टिकट दिया जाता है। और उसके बाद फिर अगर डिमांड, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र में इस तरह की पहल नहीं की जा रही है, इस वजह से टिकट वितरण किया गया। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब इन चीजों पे को ध्यान रखना चाहिए कि पहले ही कार्यकर्ताओं से बात करें हम उन सीटों पर जहां हम उम्मीदवार दे रहे हैं, और उनकी जब पूरी हिस्ट्री आ जाए हमारे पास कि इसमें कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर टिकट वितरण करें, तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति नहीं आ पाएगी कि टिकट फिर परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी बात रही, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका जो, तो आप निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरह से मैनिफेस्टो बनाया था पिछली बार मोदी जी ने और काम किया, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को मैनिफेस्टो में लागू किया था बीजेपी ने और उसको वो साकार किए। तो एक विश्वास तो आप देखें जनता के बीच में वो डाले हैं, इसी वजह से उनका प्रतिशत भी बढ़ा है, स्टार प्रचारकों में हो, लोगों के बीच में हो। और आप जब देखें तो जब भी वो क्षेत्र में जाते हैं तो भीड़ अपने आप आती है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव भी, और निश्चित तौर पर बीजेपी ने यह महसूस भी किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, उन्होंने अपनी गारंटी भी दे दी। और किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी लोकसभा सीट पर चले जाइए, स्थानीय नेता से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं। कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद है। कौशिक साहब, चाहे वो स्टार प्रचारक की बात हो या पार्टी में टिकट की घोषणा की बात हो, इन दोनों सवालों पर जो लोगों की राय निकल कर आई है, उसे लेकर आप क्या मानते हैं?
देखिए, हमने भी जनता के बीच में जाकर सर्वे कराए हैं, कांग्रेस पार्टी कराती रही है हमेशा। और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुद्दा मोदी या अखिलेश यादव नहीं है। मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम तरह के वो मुद्दे जो आम आदमी के जनजीवन से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे हैं। और उन परिस्थितियों में लोगों को अखिलेश यादव जी में और कांग्रेस के गठबंधन में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। बहुत सी ऐसी जातियों के लोग हैं जिनका कहना है कि मोदी जी उनमें डर बिठा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि अभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कह रहे हैं आपकी संपत्ति छीन कर बांट देंगे। जबकि 55 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है, तो किसका मंगलसूत्र छिन गया? तो हकीकत यह है कि मोदी जी महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज, मतलब कुल मिलाकर ये है, हम आर के मिश्रा साहब से ये पूछ सकते हैं, आर के मिश्रा साहब से हम ये कह सकते हैं कि मिश्रा जी चुनाव की सभाओं में या चुनाव के दौर में आप लोगों को बरगला रहे हैं, ऐसा कहना विजय कौशिक साहब का है। मनोज जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विजय भाई को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि कौन बरगला रहा है ये शायद मुझे लगता है सबको पता है। जनता के अंदर में ये मैसेज है, जनता के अंदर में ये विषय बिल्कुल मतलब आ चुकी है, जो कि कौन किसको बरगला रहा है। आप देखिए कैसे कैसे इनके मैनिफेस्टो निकलते हैं, हिडन एजेंडा, जो छुपे हुए एजेंडे हैं वो बिल्कुल अब सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारा कर्तव्य है जो कि जनता के सामने में इन मुद्दों को रखा जाए। निश्चित तौर पर हम उस मुद्दे को बिल्कुल प्रखरता से रख भी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आपका जो या जो भी हमारे प्रचारक निभा नहीं रहे, हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान को कौन लड़वा रहा है? हिंदू मुसलमान को कौन लड़वा रहा है? हिंदू मुसलमान को कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुसलमान को कांग्रेस कर रही है। अब एक चीज बताइए, जहां तक मंगलसूत्र की बात थी, जहां तक मंगलसूत्र की बात थी, आप आर्थिक सर्वे करने वाले कौन होते हैं? मुझे एक चीज बताइए विजय जी, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस कौन होती है आर्थिक सर्वे करवाने वाली? हमारे घर में कितना पैसा है, हमारी पूंजी कितनी है? अरे भाई, हमने मेहनत से कमाया है, अगर हम उसके टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं? संपत्ति आप कौन होते हैं हमारे घर के आर्थिक सर्वे करने वाले? 60% कमाई देश की 1% लोगों के पास पहुंच जाएगी, तो हमें पता तो लगना चाहिए कि मोदी जी ने आम जनता का पैसा लूट लूट कर किस पूंजीपति को दिया है। अरे भाई, अच्छा, नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, ये तमाम सारा कंफ्यूजन, ये जो इस तरह की बातें हैं जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं या बीजेपी के नेता कर रहे हैं, आप मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार, इस तरह की तमाम सारी चीजें जिसका जिक्र इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, वो असर कर पाएंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में? मनोज भाई, देखिए ऐसा है, बहुत अहम सवाल उठाया और मैं आपको शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आपने कम से कम जो मेन मुद्दा है वो उठाया। डिबेट 24 मिनट चली, अब आपने उठाया और मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा। देखिए, ये 3-4 जो हैं बहुत ही अहम मुद्दे हैं। हम संगठन को, अपने पूरे सोशल मीडिया को, हर पार्टी के कार्यकर्ता को और आपके माध्यम से, आपके वरिष्ठ पत्रकार जैसे लोगों के बीच जाके हम यही बार बार कह रहे हैं कि भुखमरी का कारण, महंगाई का कारण, पेपर लीक का विषय, बेरोजगारी का विषय, कर्ज जो पूरे भारत देश पे चढ़ चुका है, विषय दुनिया भर में जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर, जो खास करके भारत देश की जो महंगाई उससे ऊपर भी चली गई हर चीज। आज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहां हैं आप? अपना मैनिफेस्टो 2014 और 19 की जो बीजेपी ने संकल्प लिए थे, आज उसकी आगे कितना काम हुआ है? ये सारे मुद्दे, अहम मुद्दे, किसान का मुद्दे, जो किसान हमारे भाई हैं, बार बार 2022 में, 19 में और अब खड़े होकर बार बार कह रहे हैं कि हमारी फसलों को आप एमएसपी दीजिए और उसको एक लीगल गारंटी, उसको एक लॉ बनाइए। आपने अभी तक वो नहीं दिया। आप बार बार उनको आश्वासन देते रहे, हम कुछ करेंगे। तो ये सब अहम मुद्दे हैं। ये बताइए कितने पावर प्लांट लग गए उत्तर प्रदेश में? अगर उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हुई तो वो हुई 2012 और 17 के बीच में। और हम ये नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कह रहा है। जो उत्तर इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो वर्ल्ड बैंक है, वो ये कह रहा है। बावजूद इसके आर के मिश्रा साहब, आप उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में जगह कैसे बना गए? ये सवाल है नसीर साहब का। देखिए मनोज जी, मैं तो ये कहता हूं, जनता का दरबार बहुत बड़ा दरबार होता है, इसी में न्याय मिलता है। और मुझे लगता है हर एक पार्टियों को इस चीज को समझना चाहिए। जिस तरह से जनता के मनोभावों से ये लोग पहले खेलते थे,
हमने इनको सिखाया जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके ऊपर में काम कैसे किया जाता है, ये हमने सिखाया 2014 के बाद। और ये विजय कौशिक जी को भी समझना पड़ेगा और नसीर साहब को भी समझना पड़ेगा, जो अभी 12 से 17 के बीच की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं जो कि आपने कहा पावर प्लांट, एक चीज बता दीजिए, 12 से 17 के बीच में आपने कितने पावर प्लांट लगाए? तो एक लंबी बहस हो जाएगी, इसीलिए मुझे एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच 2014 का लोकसभा चुनाव आया, फिर 19 का लोकसभा चुनाव आया। उसके मुद्दे अलग नहीं थे, मुद्दे करीब करीब वही थे जो 2024 में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर किसकी बातों पर लोगों ने भरोसा किया, जनता ने भरोसा किया। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अब हम